मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे आप हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और लगातार मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि कहते हैं मेहनत ही सफलता की एक और एक केवल एक ही कुंजी है और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। आज हम लोग एप्लीकेशन नंबर 9 पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग 1 से लेकर 8 तक पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने हमारी वीडियो ना देखी हो तो जाके आप दे सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की 9th और हाई स्कूल में एप्लीकेशन आती है। फर्स्ट ईयर और इंटर में 10 नंबर एप्लीकेशन आती है या लेटर आता है। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार। वही आपको लिख रहे हैं, तो आपको करना है, पहले लिखना, सबसे लिखना है, आपको लिखना है 2, है ना भाई। 2 मतलब किसी को भेजने के लिए 2। द प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल या हेड टीचर, जो भी पेपर में, क्योंकि आपको पता है जब से 2020 की नई शिक्षा नीति आई है तब से हर बार पेपर में कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता रहता है। तो बड़े ध्यान से समझना है आपको कि पेपर में जो पूछा जाए आपको उसी अकॉर्डिंग हल करना है, क्योंकि बोर्ड हमारा चाहता है कि बच्चा जो हमारा है वो सिर्फ तोता न बने, बल्कि ऑटोमेटिक खुद विचार करे गलत क्या और सही क्या है, किस प्रकार से लिखना है ना। तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे। रटिए कम, समझिए ज्यादा। कैसे आप लिख सकते हैं कि जितना अच्छा आपका ट्रांसलेट होगा उतना अच्छा आप काम कर पाएंगे। ठीक है भैया, पढ़िए। तो लिखा है ऊपर टू द प्रिंसिपल, है ना। फिर अपने विद्यालय के नाम, वही जो हम बताते हैं आपको, RK इंटर कॉलेज, जो भी विद्यालय नाम हो, RK इंटर कॉलेज, गुट्टाया रूड़ा, कानपुर देहात। ठीक है, अगला क्या है, अब तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ऊपर पढ़ा हुआ भी है, एक्स्ट्रा कोचिंग। मतलब आपको एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए या मान लीजिए एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, क्या के लिए, आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं और उम्मीद लग रही है कि आप उसमें पास नहीं हो पाएंगे, तो हमें एक्स्ट्रा क्लासेस या फिर एक्स्ट्रा कोचिंग चाहिए, और वो भी पेमेंट पर, पैसे साथ, मनी साथ। ठीक है, तो अगर पेपर में लिखे आ जाए एक्स्ट्रा क्लासेस तो आप क्लासेस लिखेंगे, अगर लिखे आ जाए एक्स्ट्रा कोचिंग तो आप एक्स्ट्रा कोचिंग लिखेंगे। ठीक है, देखिए पढ़िए। तो क्या है, रिक्वेस्टिंग, आपको करना है प्रार्थना, क्या के लिए, फॉर अरेंजिंग, क्यों करते हैं व्यवस्था, क्या के लिए करते हैं, फॉर एक्स्ट्रा कोचिंग, है ना भैया, क्या के लिए, एक्स्ट्रा कोचिंग। रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा कोचिंग माने एक्स्ट्रा क्लासों के लिए। फिर वही आपका है, मैडम या सर, जो भी हो आपके हो, सर या मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से, मतलब सम्मान के साथ मैं आपसे कहता हूं। डैड माने की क्या है, माई हाफ ईयरली, जो मेरी अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुई थी, एग्जामिनेशन हैज एंडेड, क्या हुई, समाप्त हो गई। मतलब कहने मतलब ये हुआ, मेरी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है वो समाप्त हो चुकी है। आई गॉट गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट इंग्लिश, मतलब कहने मतलब ये हुआ, आई गॉट गुड मार्क्स मतलब मुझे अच्छे अंक मिले हैं, काहे में, इन ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों में, मतलब कोई विषय मेरा कमजोर नहीं है। हाई स्कूल में 6 विषय होते हैं, मतलब 5 विषय मेरे नंबर बहुत अच्छे आए हैं, इसमें एक्सेप्ट इंग्लिश, इंग्लिश को छोड़कर जिसमें भी आप वीक हो, इंग्लिश या मैथ, जिसमें भी आप लिख सकते हो आराम से, है ना। तो हमने लिखा है इंग्लिश में कि आप इंग्लिश में क्या है, वीक, बहुत ज्यादा वीक है। तो क्या लिखा है, आई गॉट गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट इंग्लिश, मतलब इंग्लिश को छोड़कर बाकी सभी विषयों में मेरे जो अंक आए हैं, जो मेरे नंबर आए हैं, वो बहुत अच्छे आए हैं। अब क्या है, आगे लिखा है, आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश में क्या हूं, बहुत कमजोर हूं। आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, इंग्लिश में मैं क्या हूं, बहुत कमजोर हूं। और केवल कमजोर ही नहीं हो, क्या लिखा है, आई फील, मतलब ये मैं महसूस करता हूं, मेरी जो भावना ये बोलती है, मेरी आत्मा ये बोलती, क्या बोलती है, दैट, कि आई कैन नॉट पास, मैं पास नहीं हो सकता हूं इन इंग्लिश, इंग्लिश में, इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन विदाउट एक्स्ट्रा क्लासेस, या लिखा है इसमें विदाउट एक्स्ट्रा कोचिंग और एक्स्ट्रा क्लासेस, मतलब बिना एक्स्ट्रा क्लासेस के या बिना एक्स्ट्रा कोचिंग के मैं हाई स्कूल बोर्ड में
जो हमारी बोर्ड एग्जाम होती है या हाई स्कूल एग्जामिनेशन में मैं पास नहीं हो सकता हूँ, ये मेरी पोजीशन है, मेरे अंदर ये आत्मा कहती है कि मैं कुछ कमजोर हूँ। आप लोग डरिए नहीं, कहते नहीं कि जिस दिन से अपनी कमजोरियों को छिपाइए मत। यदि आप छिपाएंगे तो नहीं कुछ कर पाएंगे। अपनी कमी को बताइए लोगों से, अपनी मम्मी से बताइए, अपने पापा से बताइए कि पापा मैं ये कर सकता हूं, ये मेरा कमजोर है। उसके लिए आप ट्राई करिए। तो कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं है, पर कमजोरी को छिपाना ये बुरी बात है। क्योंकि अगर आप कमजोर, कोई बात नहीं, हो सकता है कमजोर हो किसी भी, पर यदि आप मेहनत से पढ़ेंगे सफलता आएगी जो रहेगी, है ना। कितने करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जब एक पत्थर पर घिसने से उसमें निशान बन सकते हैं तो ये हमारा माइंड क्यों नहीं बन सकता है। और फिर तो ईश्वर का अंश है, हम लोग ईश्वर के अंश है, पर वहां फ्री को नहीं मिलता है, वहां कोई बहाना नहीं मिलता है। आप मेहनत करेंगे आपको मिलेगा, है ना भैया। तो पढ़िए क्या है, तो क्या उन्होंने कहा कि मैं, कहता है आई फील, मतलब मैं महसूस करता हूं, दैट माने कि आई कैन नॉट पास, मैं पास नहीं हो सकता हूं इन इंग्लिश, इंग्लिश में, इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में या एग्जामिनेशन में, विदाउट एक्स्ट्रा कोचिंग, बिना एक्स्ट्रा कोचिंग के, और अथवा एक्स्ट्रा क्लासेस, बिना अलग की क्लासों से। फिर आपका फिर वही आ गया आई, आई माने मैं, आई का काम आ गया, देखो काम आएगा, आई माने मैं, देखो, इसलिए आप यहां पे सो भी लिख सकते हो, सो आई रिक्वेस्ट यू। तो आई कामा देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मतलब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, टू अरेंज, आप अरेंज माने व्यवस्था करा दीजिए, क्या के लिए, एक्स्ट्रा कोचिंग, एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए, क्या के लिए, फॉर मी, मेरे लिए, इन इंग्लिश ऑन पेमेंट, मतलब पेमेंट मतलब पेमेंट, मतलब हम आपको उसकी फीस भी एक्स्ट्रा देंगे। तो आप डरिए नहीं, आप बस केवल कर रहे हैं हमारे लिए एक्स्ट्रा कोचिंग की व्यवस्था कर दीजिए, ऑन पेमेंट मतलब पेमेंट पर। ओके, आई माने मैं, देयरफॉर इसलिए, रिक्वेस्ट यू मतलब मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, टू अरेंज, आप कर दीजिए व्यवस्था के लिए, एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर मी, मेरे लिए, काय में, इन इंग्लिश, इंग्लिश में, ऑन पेमेंट, पेमेंट पर। फिर आपका वही है, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड, मतलब मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, कर्जदार रहूंगा, ऋणी रहूंगा, कृतज्ञ रहूंगा, टू यू, आपका एक्ट, आप योर काइंडनेस, माने इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए मैं बहुत आपका आभारी रहूंगा। ईश्वर करे आपकी लंबी उम्र हो, आप बहुत साल जिए, आप जीवन में चमकीला बने, मतलब आप जीवन में उज्जवल भविष्य में, मतलब कहने वाला ये हुआ, आप भविष्य में उन्नत करें, आपका विद्यालय, ये सब बोल सकते हैं, मतलब भाव वही है। तो आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड टू यू एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। यहाँ पे हो जाएगा आपका डेट, हो जाएगा डेट कितना, आज आपकी डेट कितनी है, आज डेट आपकी है 19 और 19 नवंबर 2025, मतलब 19 नवंबर 2025। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे योर्स, मतलब आपका ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। नेम आप नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे वहां पे XYZ। फिर लिखा क्लास, क्लास आप लिख सकते हैं, है ना, टेक्निकल लिख सकते हैं आप लोग, क्लास 10th है। रोल नंबर आप लिख सकते हो अपना, जो भी रोल नंबर आपका है, स्कूल का है या विद्यालय में, मतलब जो आपको बोर्ड एग्जाम से मिलेगा वो लिख सकते हो लोग। मोबाइल नंबर XYZ नहीं लिख सकते हो, मतलब नाम और मोबाइल नंबर आप दो चीजें नहीं लिख सकते हो, लेकिन आप क्लास अपनी और अपना जो रोल नंबर वो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सुना गया, एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं, वही चीज आपका है, टू द प्रिंसिपल RK इंटर कॉलेज गुटया रूरा कानपुर, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना है आपको और अपने विद्यालय का नाम हुआ पूरा एड्रेस लिखना है। यहाँ पे लिखना है आपको सब्जेक्ट, विषय क्या है, किस लिए लिख रहे हो आप लोग, तो सब्जेक्ट क्या है, ये आपको पेपर मिल जाएगा आपको उसी में। सब्जेक्ट आपका है रिक्वेस्टिंग फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा कोचिंग, कारण क्या है, हमें क्या करना है, व्यवस्था करवानी है, क्या के लिए, एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए। सर या मैडम, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट,
माई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हैज इंटेड, मतलब मैं आपसे सम्मान पूर्वक कहता हूं कि मेरी क्या है, मेरी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन या परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आई गॉट गुड मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट, मतलब मुझे हर विषय में अच्छे अंक मिले हैं एक्सेप्ट इंग्लिश, केवल इंग्लिश को छोड़कर, मतलब जिसमें भी आप वीक हो। आई एम वेरी वीक इन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी में बहुत कमजोर हूं। आई फील, मैं ये महसूस करता हूं, दैट माने कि आई कैन नॉट पास, मैं पास नहीं हो सकता हूं इन इंग्लिश में इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, जो हाई स्कूल की परीक्षा होगी या जो बोर्ड एग्जाम होगा, विदाउट एक्स्ट्रा कोचिंग, बिना एक्स्ट्रा कोचिंग के और माने अथवा एक्स्ट्रा क्लासेस के। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं क्या, टू अरेंज, आप कर दीजिए व्यवस्था, एक्स्ट्रा कोचिंग फॉर मी, मेरे लिए गाय में इन इंग्लिश ऑन पेमेंट, मतलब पेमेंट सर मैं आपको फीस दूंगा, आप मेरी एक्स्ट्रा कोचिंग की व्यवस्था कर दीजिए। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज टू यू एक्ट, आप लोग कहना है इस दयालुतापूर्ण कार्य के लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। यहाँ पे हो जाएगा डेटेड, आपकी डेट डाल लीजिए, डेट कितनी है 19 नवंबर 2025 या फिर 19 नवंबर 2025। यहाँ पे आपका हो जाएगा योर्स ओबिडेंटली, नेम आप अपना नहीं डाल सकते हो XYZ, क्लास आप डाल सकते हो कक्षा 10 या 9th जो भी आपकी हो, रोल नंबर आप ना डाल सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड एग्जाम में भी। मोबाइल नंबर आप नहीं लिख सकते हो अपना, वहां पर XYZ पर आपको लिखना पड़ेगा, इसी तरह का ओके, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे यूं ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए।